ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तन्वन्ते दिव्यस्तवै वेदै सांगै पदक्रमोपनिषद गायन्ति यं सामगाः ध्यान अवस्थितेन मानसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदुषरासुरगणः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। श्री गुरु परब्रह्मणे नमः। परमात्मा स्वरूपगण प्रिय शिष्यगण, यह अमृत सिद्धि योग के बारे में आपको विशेष जानकारी देता हूँ। जैसा पहला आप सुन ले कि अमृत सिद्धि योग वार और नक्षत्र का मिलन से योग से होता है। तो पहला रविवार के दिन अस्त नक्षत्र आया तो उसे अमृत सिद्धि योग कहा जाता है। सोमवार के दिन मृगशिरा नक्षत्र है तो वह अमृत सिद्धि योग है। मंगलवार अश्विनी नक्षत्र है, अमृत सिद्धि योग है। बुधवार अनुराधा नक्षत्र है तो अमृत सिद्धि योग है। गुरुवार पुष्य नक्षत्र है, अमृत सिद्धि योग है। शुक्रवार रेवती नक्षत्र में अमृत सिद्धि योग कहा जाता है और शनिवार रोहिणी नक्षत्र में अमृत सिद्धि योग कहा जाता है। तो ये 7 वार और 7 नक्षत्र का ये मिलन जब होता है योग, तो उसको बोला जाता है अमृत सिद्धि योग। तो अमृत सिद्धि योग का अर्थ क्या? अमृत यानी मरना, अमृत यानी अमर होना। अमरत्व का अर्थ के कीर्ति, अक्षय या वृद्धि। तो ये सिद्ध यानी जो कार्य पूर्ण रूप से होने वाला योग। हर कार्य जो विघ्न आकर किसी को मानसिक विघ्न से या किसी को दृष्टि दोष से या तंत्र मंत्र से जो भी कार्य में विघ्न आता है तो कार्य विलंब होता है या कार्य होता ही नहीं। तो उसके लिए अमृत सिद्धि योग में जो भी आप कार्य जो विलंब बहुत सालों से अटका पड़ा है तो हो रहा ही नहीं है, तो उसमें आप जो भी कार्य अच्छा कार्य है, जैसा वाहन, वस्त्र, धन, धान्य जो भी आपको पाना है उसके लिए प्रयत्न कर रहे, विलंब हो रहा है तो वो विलंब नहीं होना चाहिए, विघ्न नहीं आना चाहिए, कार्य सिद्ध होना चाहिए। तो उसके लिए शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में ये प्रावधान है कि अमृत सिद्धि योग में जो कार्य करते तो पूर्ण रूप से प्राप्ति होता है। तो ये अमृत सिद्धि योग का जो पंचांग में कैलेंडर में देखकर पहले ही उसे टिक कर लो, फिर उसके अनुसार आप कार्य कर सकता है। तो फिर से बता रहा हूँ, रविवार अस्त नक्षत्र, सोमवार मृगशिरा नक्षत्र, मंगलवार अश्विनी नक्षत्र, बुधवार अनुराधा और गुरु पुष्य अमृत सिद्धि योग, ये तो जगत प्रसिद्ध योग है। और शुक्रवार रेवती नक्षत्र, शनिवार रोहिणी नक्षत्र। तो ये हुआ 7 वार 7 नक्षत्र में ये अमृत सिद्धि योग होता है। तो अभी विशेष क्या है? तो अमृत सिद्धि योग में एक विशेष है, जैसा किसी का मंगल अगर खराब है तो भूमि वाहन में उसका योग नहीं जमता है। भूमि लेने में, घर बांधने में विलंब आना या विघ्न आना, या गाड़ी लेने में विघ्न आना या एक्सीडेंट होना तो होता है। और गुरु का जिसको बल नहीं है तो उसको शादी में और बाल बच्चों में, औरत में, स्त्री में विघ्न आता है। और चंद्र जिसके बराबर नहीं तो उसको है ना मानसिक रोगी बनता है, मेंटल पागल होता है। तो इसके लिए तीनों ग्रह है ना पावरफुल और सशक्त रहना चाहिए कुंडली में। तो इसके लिए इसके योग में क्या है विशेषता? तो जैसा रवि पुष्य एक विशेष योग है और गुरु पुष्य। तो गुरु पुष्य तो ठीक है, महीने में 3 महीने में 1 बार आता है, साल में 4-5 बार आता है। रवि पुष्य उचित साल में 1 बार या 2 बार आएगा, 6 महीने में 1 बार। तो ये विशेष है कि रवि पुष्य में, गुरु पुष्य में जो आदमी तांबा, सोना और चांदी त्रिधातु का अंगठी अगर बना लिया तो वैसा तांबा मंगल का प्रतीक है, सोना गुरु का प्रतीक है और चंद्र चांदी का प्रतीक है। तो तांबे से जैसा वो भूमि का और अधिकार का और क्षत्रिय का ये सब जितना, और सोना क्या गुरु वैभव देता है, चांदी मन को, संकल्प को, मन को शांत करता है। तो इसके लिए 3 धातु का अगर सम प्रमाण से चांदी, सोना, तांबा तीनों 1-1 ग्राम का या 2-2 ग्राम का या 3-3 ग्राम का, जैसा आपका शक्ति के अनुसार, आप धनवान हैं तो आप उसको ले सकता है। आपकी शक्ति के अनुसार 1 ग्राम से सम रहना चाहिए। चांदी, सोना, तांबा त्रिधातु सम रहना चाहिए। सोनार के पास जाकर गुरु पुष्य अमृत सिद्धि योग जब प्रारंभ होता है उसका अंत तक उसको अंगठी बना के लेने का। तो अंगठी कैसा बनेगा? अगर रवि पुष्य में बना रहे
तो ये अंगठी में डालने का, ये सूर्य का जो है अनामिका में, और ये अंगुष्ठा अनामिका मध्यमा और क्या अंगठी का ये और ये कनिष्ठा, तो इसमें डाल देने का। तो रवि पुष्य है तो सूर्य के अंगुली में, और गुरु पुष्य है तो गुरु का अंगुली में धारण करने से तो ये आपको दारिद्रता से निवारण करता है। और मंगल ग्रह का जो फल है और गुरु का जो फल है, चंद्र का जो फल है, वो आपको यथा योग्य फल देता है। तो ये अगर रत्न पहन लिया आप, वो रत्न अभी तो सब रत्न जो ओरिजिनल है तो लाखों में है, फिर 3 उंगलियों में 3 पहनना चाहिए, चंद्र का और रवि का, मंगल का, गुरु का। तो ये तीनों अलग अलग पहनने से वो अलग ही दिख जाता है। तो इसके लिए 3 धातु में जो आदमी पहनता है, 3 धातु में तांबा, सोना और चांदी, तो ये मंगल, गुरु और चंद्र, ये तीनों जब मिलते हैं, गुरु और चंद्र मिले तो गज केसरी है, मंगल और गुरु चंद्र मिले तो भी गज केसर योग होता है कुंडली में। तो ये तो गज और केसर यानी हाथी का उतना बल और शेर का उतना दहाड़, उतना तेज, उतना स्फूर्ति, वृद्धि, तो ये उसका प्रतीक है। तो ये 3 धातु का आपने अंगठी बनाकर उसे शुद्ध करके, शुद्ध कैसे करना चाहिए, पहले गोमूत्र में रखो, फिर गंगा जल में, फिर अच्छे पानी से धो लो, फिर उसको रखकर पूजा करो। पूजा करने के बाद उसको प्राण प्रतिष्ठा करो। प्राण प्रतिष्ठा मंत्र में बता रहा हूँ आपको, ओम अम रीम क्रोम प्राणाय जीवा प्राण संकर्षणाय स्वाहा। तो इतना भी अगर 108 बार बोलकर फिर उसको गुरु पुष्य में बनाया आपने, तो गुरु को स्मरण करके, अपना गुरु है या इष्ट देवता स्मरण करके गुरु के अंगुली में पहन लो। अगर रवि पुष्य में बनाया आपने तो रवि के अंगुली में पहन लो। तो इसको मानसिक शांति और संकल्प शक्ति बढ़ता है, मन में चंचलता नहीं रहता है, स्थिर संकल्प होता है, और गुरु के कारण हर कार्य में वृद्धि होता है, आपको मंगल होता है, और मंगल के कारण तांबा, तो आपके अंदर रक्त शुद्धि और कार्य में स्फूर्ति और आपको बल मिलता है। तो ऐसे ये 3 ग्रहों का फल आपको सुनिश्चित और सुव्यवस्थित, आपको क्या जो रत्न पहनने का, पूजा करने का जो फल है, केवल ये अंगठी पहनने से भी आपको मिल जाता है। तो इसको 3 धातु का, त्रिधातु का शास्त्रों में बताया, 3 धातु का, 3 ग्रहों का, 3 गुणों का इसको प्रतीक माना है। जैसा चंद्र जो है सात्विक, गुरु जो है राजसिक और मंगल जो तामसिक, 3 गुणों का, 3 ग्रहों का और 3 मन, बुद्धि और आत्मा, ये तीनों का आपको क्या है, बल मिलकर आपका कार्य सिद्ध हो जाता है। इसके लिए मंगल और गुरु चंद्र अगर प्रसन्न हैं तो आपके जीवन में जैसा भूमि, वाहन, वस्त्र आदि वृद्धि, बुद्धि, सिद्धि, संकल्प शक्ति ही बढ़ता है। तो ये से 3 धातु का आप इसमें पहन सकता है। तो अमृत सिद्धियों को आप ये जानकर आरे कार्य करो, और गुरु पुष्य में या रवि पुष्य में आप इसका प्रयोग करो, बना लो, देखो इसको, ये ज़्यादा जाएगा नहीं, 1-1 ग्राम का भी आप बना सकता है, अर्धा ग्राम का भी आप बना सकता है। उसको बनाकर पूजा पाठ करके धारण करने से आपके अंदर है ना रक्त शुद्धि, मन का निग्रह और आपको बुद्धि बल बढ़ता है, इतना तो गारंटी है। और उसको अंगठी में पहनने से क्या होगा, आपका नाड़ी दोष नहीं होगा। तो ये है प्रयोग सिद्ध, हमने बहुत प्रयोग किया है और इससे होता है। तो ये आप गुरु पुष्य या रवि पुष्य में करके धारण करके देख लो। शुभम भवतु।